नमस्कार दोस्तों, कोख से कोठे तक की कहानी के इस भाग में आपका स्वागत है। अब तक आपने सुना कि छन्नो ताराजान की देखभाल के लिए सुबोध सहाय के फार्म हाउस पर जाती है अपने पति बब्बन के कहने पर। अब आगे 6 घंटे के इंतज़ार के बाद तारा की बेहोशी टूटी। उसने आंखें खोली। सूखे हुए गले से मरी हुई आवाज़ निकली, पानी पानी। छन्नो पास के सोफे पर बैठी थी। आवाज़ सुनकर वो लपक कर उसके पास आई और गिलास में पानी भर के उसके होठों से लगाया। एक ही सांस में पूरा गिलास पानी पी गई तारा। तभी बाहर से वही लंबा चौड़ा सा आदमी अंदर आया और छन्नो को डांट कर बोला, प्यास लगने पर इसे सिर्फ 1 चम्मच पानी देना है और भूख लगने पर सिर्फ 1 चम्मच खाना। हर घंटे में 1 बार देना है, लेकिन 1 चम्मच खाना और 1 चम्मच पानी। समझ गई या फिर से समझाऊं? वो आंखें निकाल कर छन्नो से बोला। जी समझ गई, छन्नो सहम कर बोली। धमका कर वो चला गया। छन्नो एक झटके में जान गई कि किस तरह तारा बीबी को टॉर्चर किया जा रहा है, भूखा प्यासा रखा जा रहा है ताकि वो जिंदा जिस्म में मुर्दा बनकर रहे, कभी कोई विरोध न कर पाए। वरना तारा जैसी सशक्त महिला को यूं कैद में रखना नामुमकिन काम, बिल्कुल नामुमकिन काम है। छन्नो सोच रही थी कि तारा बीबी के होश में आने की खबर उनको एकदम से कैसे लग गई। ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो पूरी तरह और हर समय इस कमरे पर नज़र रखी जा रही है। उसने हाथ में डस्टर लेकर सभी चीज़ों को धूल साफ करने के बहाने पूरे कमरे को बारीकी से चेक करना शुरू किया। जैसे ही वो बड़े से फूलदान के पास आई तो उसे उसके बीचों बीच कैमरा नज़र आ गया। सारा मामला समझते उसे देर नहीं लगी। सिर्फ 1 गिलास पानी पीकर तारा की आंखें पूरी तरह खुल गई थीं, लेकिन वो चुपचाप आंख बंद करके पड़ी रही। जिस्म को पूरी ऑक्सीजन मिली तो सोचने समझने की शक्ति वापस लौटी। छन्नो तारा के पास आई और उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, बेबी आंखें खोलिए, डरिए मत और मेरी ओर देखिए। छन्नो ने बहुत ही ज़्यादा फुसफुसा कर बोला था। तारा ने छन्नो को देखा और झटके में पहचान गई। उसकी आंखों में खुशी का एहसास लिए आंसू भर आए। तुम तो बसंती की सहेली हो ना? क्या नाम था तुम्हारा? माफ़ करना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सुहानी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तुमको कुछ पता है उसके बारे में तो प्लीज़ बताओ ना, कैसी है मेरी सुहानी, मेरी बच्ची सुहानी। याद करके फूट फूट कर रो पड़ी तारा। छन्नो ठीक फूलदान के सामने खड़ी थी। तारा के चेहरे के भाव किसी को नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ छन्नो के अलावा। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और इशारे में ही समझाया कि हम दोनों कैमरे की निगरानी में हैं। तारा सहम गई। तभी छन्नो तेज़ी से तारा की ओर लपकी और उसके बाल खींचने की एक्टिंग की। बीबी ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे उनको सुहानी की जानकारी मिले, हम दोनों की जान मुश्किल में आए। ये कहने के लिए छन्नो बिल्कुल उसके कान के पास मुंह लेकर बोली। कैमरे में देखने के लिए उसने तारा के बाल अपनी मुट्ठी में ले लिए और हल्के हाथ से खींचते हुए उसके कान में सारी बात बोल दी। माफ़ करना तारा बीबी, फूलदान में कैमरा लगा हुआ है, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि सिर्फ इतने ही करीब आकर हम अपनी बात को एक दूसरे से बोल सकते हैं, और मैं यह तभी कर सकती हूँ जब उन लोगों को लगे कि मैं आपके ऊपर अत्याचार कर रही हूँ। बीबी, दिन में कम से कम 2-3 बार मैं आपके साथ यही व्यवहार करूँगी। इसके लिए मुझे माफ़ करना। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मुझे उनका विश्वास पाना है। सुहानी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसके लिए चिंता मत करना। अब जब तक मैं उसके साथ हूँ उसे कुछ नहीं होगा, और अब आप भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, आपको भी इस तरह के नाटक के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, इसी में हमारी भलाई है। मुझे आपके ऊपर अत्याचार हर रोज़ करना होगा, हम दोनों के भले के लिए और सुहानी के लिए। तारा ने बात समझाते हुए झट से दयनीय स्थिति और सूरत बनाकर रोने धोने का नाटक किया।
तारा की हरकत पर छन्नो उसे देखकर बनावटी कुटिलता से मुस्कुरा दी। कैमरे में देखने से लग रहा था कि छन्नो दांत पीसते हुए तारा को प्रताड़ित कर रही है और तारा रो रही है, लेकिन छन्नो जो दांत पीस पीस कर बोल रही थी वो सिर्फ स्नेह भरा मैसेज था, जिसमें सिर्फ प्यार था और केयर थी। ये हरकत करते हुए छन्नो का मन भर आया, आंखों में आंसू आ गए। क्या क्या करना पड़ता है इंसान को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। अरे वाह बब्बन, तेरी बीवी ने तो पहले ही दिन चक्का मार दिया। जीते कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखता हुआ बोला। अरे बहुत सारी औरतें लेकर आए हम यहाँ पर इसकी देखभाल करने के लिए, लेकिन हर कोई इसकी दयनीय अवस्था को देखकर उससे हमदर्दी कर बैठती थी और हमको ही कोसती हुई यहाँ से दफ़ा होकर चली जाती थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ तेरी बीवी को इस पर बिल्कुल तरस नहीं आया। अरे ये तो इसके बाल नोच कर इससे बात सुना रही है। जीते हंसता हुआ बोला। ये तेरा क्या हाल करती होगी बब्बन। जीते की इस बात पर वो लंबा सा आदमी भी बड़ी ज़ोर से ताली मार कर हंसा। चलो अब हमारी आधी समस्या का समाधान तो हो गया, अब इस पर ज़्यादा नज़र रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप संभाल लेगी इसकी बीवी सब कुछ। हमारा काम अब आसानी से हो जाएगा। क्यों भाई? हाँ सही कह रहे हो। चलो फिर आज पार्टी रखते हैं ना, बहुत दिन हुए यार, ज़िंदगी झंड हो गई है। हर पल पल की खबर बास को देनी पड़ती थी। इस पर नज़र रखें या खुद पर? शुक्र है हम चिंता से मुक्त हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, पार्टी तो बनती है। सब ने ज़ोरदार का ठहाका लगाया। बब्बन सबकी बात सुनकर खामोश था, क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ इतने सालों से रह रहा था। वो जानता था कि छन्नो बहुत कोमल स्वभाव की थी। वो दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाती थी। ऊपर से जितना सख्त दिखती थी, अंदर से उतनी ही कोमल थी। और तारा को इस हालत में देखकर वो उसके बाल खींचे, ऐसी तो छन्नो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर छन्नो ऐसा क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि छन्नो सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रही है, ताकि हमारा ध्यान उसके ऊपर से हट जाए, हम सब उस पर भरोसा करने लगें? शक की सुई बब्बन को ये सोचने पर मजबूर कर रही थी। कुछ तो है जो छन्नो के इस व्यवहार को देखकर उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। आखिर वो छन्नो का पति था, उसकी रग रग से वाकिफ। धन्यवाद दोस्तों, कहानी का ये भाग यहीं तक। अगले भाग में हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद आपका।